1980s में इमाम खamenei जो थे वो बड़े यंग थे उस टाइम पर, वो इंडिया का दौरा किए थे राजीव गांधी के टाइम पर। ठीक है, 1979 में रेवोल्यूशन आया तो इमाम खोमेनी ने बोला कि आप जाओ, तो उन्होंने खamenei को भेजाया था, अली खamenei को। वो इंडिया आए थे, कश्मीर भी गए थे। अच्छा, कश्मीर भी गए थे 1980s में। देन यू सी 1989 में कश्मीर इंसर्जेंसी शुरू हुई, और जब कश्मीर इंसर्जेंसी शुरू हुई तो ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि कश्मीरी मिलिटेंट्स जो थे, इंसर्जेंट्स जो थे, वो इमाम खोमेनी की फोटो लेकर निकले थे AK-47 के साथ। बट वो तो सुन्नी थे ना, जो ये सुन्नी थे मगर इन्फ्लुएंस हुए थे ना। अच्छा, ये पूरा जो इरानियन रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था उससे इन्फ्लुएंस थे सारे के सारे। इनफैक्ट आप कश्मीर फाइल्स देख लीजिए जो विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है, उसमें एक सीन है जहां पर जो है सारे मिलिटेंट जो AK-47 लेकर रोड पर निकलते हैं, उनके हाथ में एक हाथ में इमाम खोमेनी की फोटो होती है, दूसरा AK-47 होती है। तो ये बेसिकली, ऐसा मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये जो है शिया थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शिया थे, वो सुन्नी थे। इसमें इन्फ्लुएंस जो हुआ था ना उनके ऊपर, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर जो इन्फ्लुएंस हुआ था, वो ईरानी रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि उस समय हीरो वही था। और इसका इम्पैक्ट फलस्तीन के ऊपर पड़ा। और आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट जो है, आप यहाँ पे भी गौर करिएगा कि अरब के अंदर भी बहुत सारे अरब्स जो है इन्फ्लुएंस हो रहे थे ईरानी रेवोल्यूशन से, शिया से। तो अरब्स ने क्या किया, अरे भाई हमारी पब्लिक वहाँ इन्फ्लुएंस हो रही है, तो उन्होंने साहवा मूवमेंट शुरू किया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग इंडिया में भी, खासकर राइट विंग में भी और बहुत हिंदू भी ये मानते हैं कि जो ये सारा वहाबिज्म, सलाफिज्म का जो पूरा एक्सपोर्ट हुआ है सऊदी और अरब देशों से इंडिया में, पाकिस्तान में, कि और रेडिकलाइज किया गया है यहाँ के सुन्नी मुसलमानों को, ये उनकी ही देन थी। लेकिन ये बहुत ज्यादा इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्चुअली ईरान का है। 1979 रेवोल्यूशन के बाद जब इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और जब अरब देशों को ये लगा कि भाई ये तो हमारे जो सुन्नी लोग हैं ये तो इससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, एक बात बताऊं आपको मैं, तो हमको वहाबी और एक्सपोर्ट करना है। एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ। उसामा बिन लादेन जब भागा था, उसामा बिन लादेन तो वहाबी है, मगर गया कहाँ था पनाह लेने के लिए? ईरान के पास। अलकायदा के बेसिस कहाँ पड़े थे? ईरान के अंदर। उसामा बिन लादेन को जब मारा गया था तो ईरान में, तेहरान में पूरी एक स्ट्रीट का नाम रीनेम किया गया उसामा बिन लादेन के नाम से। उसामा बिन लादेन का बेटा वहीं पे था, अहमद जवाहिरी वहीं पे। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपको बज़ाहिर लगता है कि अरे ये तो शिया सुन्नी है, वहाबी, ये सब कुछ नहीं चलता। एक अलग स्टेज पर, अलग लेवल पे, एक अलग ही हिसाब की जो जंग चल रही है।